हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस होगा उन सबको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे बुक्स को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझते चले जाएंगे। आई होप आप लोग मेरा प्रीवियस वाले वीडियो सारा देख चुके होंगे, इंट्रोडक्शन वीडियोस देख चुके होंगे और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप इस चैप्टर का सारा नोट्स बनाते चले जाइए। तो आई होप आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square। तो पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिख लिया है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ द रूम 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम 4 मीटर और हाइट ऑफ द रूम 3 मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। अगर वाइट वॉश कराना है तो उसका कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर पे कितना है ₹7.50 यानी ₹7.50 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है। तो हमें निकाल के बताना है कि पूरे वाइट वॉश कराने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा शेप है। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि ये कौन सा शेप है। तो आप देख रहे हैं जो रूम होता है या तो क्यूब होगा या तो क्यूबॉइड होगा। रूम दो ही शेप का हो सकता है, या तो क्यूब या तो क्यूबॉइड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका डायमेंशंस जो है वो अलग अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है और जब डायमेंशंस अलग अलग होगा तो क्यूब तो कभी भी नहीं हो सकता, वो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। यानी ये जो रूम है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। अब कहा जा रहा है कि हमें वाइट वॉश कराना है। तो वाइट वॉश कहाँ कहाँ कराना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चारों वॉल में हमें क्या कराना है, वाइट वॉश कराना है और साथ ही इसके सीलिंग पे भी, सीलिंग यानी इसके छत पे भी क्या कराना है, वाइट वॉश कराना है। तो ये पूरे वाइट वॉश कराने में कितना खर्च आएगा ये हमें निकाल के बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका चारों वॉल यानी 1, 2, 3 और ये सामने वाला 4, 4 वॉल है और इसका एक ये टॉप वाला है। यानी इसके जो फ्लोर होगा, फ्लोर यानी कि इसका जो बॉटम पार्ट होगा उस पर कभी भी वाइट वॉश नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आप जिस रूम में रह रहे हैं उसका जो बॉटम है यानी कि उसका जो फ्लोर है उस पर हम कभी भी वाइट वॉश नहीं कराते। वाइट वॉश कहाँ कहाँ होगा, चारों वॉल में होगा और इसके छत पे होगा। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकालना। तो सबसे पहले पता करना होगा कि कितने एरिया में वाइट वॉश कराया जा रहा है। यानी कि जितने एरिया में वाइट वॉश कराया जा रहा है जब तक हमें वो नहीं पता चलेगा तो हम कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। यानी इस रूम का हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बस किसको नहीं लेना है, बॉटम को नहीं लेना है, यानी कि इसके फ्लोर को नहीं लेना है, इसके नीचे वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कि इसका जो 6 फेस होता है, 6 सरफेस होता है, उन सभी का एरिया को निकाल के अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो वही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं उसमें से अगर हम इसके बॉटम को माइनस कर दे, बॉटम यानी जिसमें कि वाइट वॉश नहीं कराया गया है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारा एरिया निकल जाएगा कि कितने एरिया में हमें वाइट वॉश कराना है। दूसरा तरीका आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप इसका क्या निकाल लेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया आप लोगों को पता है जिसमें 4 वॉल को इंक्लूड किया जाता है। तो इन चारों वॉल को अगर देखा जाए, यानी इस रूम का अगर बात करें तो चारों वॉल को अगर देखा जाए और साथ ही हमें क्या चाहिए, सीलिंग का भी एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चारों वॉल का एरिया निकालने के लिए लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि जो हमारा टॉप है उसका एरिया निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग को क्या करना है, या तो इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है या तो टोटल सरफेस एरिया। बस यही फर्क है कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको उसमें से क्या करना पड़ेगा, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा। हमें बस ये समझना है कि अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें से बॉटम वाले को माइनस करना पड़ेगा, और अगर लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें टॉप वाले को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जो ईजी लगे, मैंने आपको बताया था कि कौन सा फेस लेंगे, यानी अगर ये फेस लेंगे तो इसका क्या डायमेंशंस होगा, ये फेस होगा तो इसका क्या डायमेंशन होगा, ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है। तो बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमें यहाँ पे इस रूम का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 walls and the ceiling यानी कि 4 दीवार का और साथ ही साथ इसके ऊपर वाले पार्ट का यानी कि टॉप वाले पार्ट का भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे 4 वॉल का एरिया, 4 वॉल का एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसमें क्या ऐड करना है, सीलिंग। तो सीलिंग का पहले डायमेंशंस पता करना होगा। तो ये जो डायमेंशन है इसको लेंथ कहा जाता है, और ये जो डायमेंशन है ये वाला इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेथ कहते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब जो भी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उन सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू हाइट के जगह पे इसका हाइट लिखा जाएगा, हाइट दिया हुआ 3 मीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 5 + 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 5 इंटू 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 3 = 6 इंटू 5 और 4 9 प्लस 5 4 = 20, 6 9 = 54 प्लस 20। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। यानी कि हमें जो वाइट वॉश कराना है कितने एरिया में कराना है, 74 मीटर स्क्वायर के एरिया में कराना है। यानी जो हमारा 4 दीवार और इसका एक जो टॉप है यानी सीलिंग है, इस पूरे पार्ट का अगर एरिया निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें दूसरा पार्ट क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है। अब हम इसका कॉस्ट निकालते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये हमें कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, ₹7.50। कितना है, ₹7.50। लेकिन हमें सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारा ये जो एरिया आया है, ये जो हमारा एरिया आया है, इस एरिया में वाइट वॉश कराने का कितना खर्च आएगा। तो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 walls, the cost of white washing the 4 walls and the ceiling यानी 4 दीवार और सीलिंग पे वाइट वॉश कराने का क्या खर्चा आएगा। तो हमें खर्चा दिया हुआ है ₹7.50। कॉस्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया से। तो एरिया क्या है इसका, 74 है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि ये जो कॉस्ट है इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका ₹555.00। डेसिमल के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता, तो हम इसे लिख सकते हैं ₹555। यानी कि हमें अगर ये हो जाएगा आंसर, यानी कि हमें अगर इस रूम में वाइट वॉश कराना है तो उसका खर्च कितना आ जाएगा, ₹555, यानी कि 555 रुपीज़। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट रिवाइज करते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक रूम है हमारे पास, किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, क्यूबॉइड शेप हो जाएगा। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। और बोल रहा था कि आप इसका वाइट वॉश कराने का खर्च निकालिए कि कितना हमें खर्च आएगा। वाइट वॉश कहाँ कहाँ कराना है, तो चारों दीवार में कराना है और साथ ही साथ सीलिंग में, सीलिंग यानी कि टॉप वाले पार्ट पे कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने का काम करेंगे कि जितने एरिया में हमें वाइट वॉश कराना है वो
वो एरिया क्या होगा। तो हम एरिया निकालने के लिए क्या किए कि इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिए। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें 4 वॉल इंक्लूडेड होगा। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किए 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और साथ ही साथ हमें सीलिंग पे भी वाइट वॉश कराना था। तो सीलिंग का जो हम डायमेंशंस देख रहे हो क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ भी हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन था उन सबको यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारा एरिया कितना निकल गया, 74 मीटर स्क्वायर निकल गया। उसके बाद हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ था, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर वाइट वॉश कराया जाए तो उसका कॉस्ट कितना था, ₹7.50, यानी ₹7.50। ठीक है, तो हम लोगों का जितना एरिया आया उससे मल्टीप्लाई करके पूरा कॉस्ट निकाल लिया कि इस पूरे रूम पे अगर वाइट वॉश कराया जाए तो कितना खर्च आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारा का सारा सोल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको साइंस के सारे वीडियोज़ मिलेंगे। साथ क्लास 11 के CBSE की अप्लाइड मैथ्स, यानी कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ्स, उसका भी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएगा। उसके सारे सोल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।